क्या आप स्वयं भी एक अघोरी हैं? हाँ। और वैसा अघोरी जिससे आप भयमुक्त हो सकते हैं, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या अघोरी नरभक्षी होते हैं? हाँ, क्योंकि नरभक्षण से आपको घृणा और भेदभाव से आपको मुक्ति मिल पाए। क्या अघोर मार्ग पे चलना बहुत कठिन है? नहीं। शमशान साधना कितनी सही होती है? तो एक ऐसा स्थान जहां आप अपने शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। क्या हर अघोरी शव साधना करता है? निश्चित रूप से कि आपका ही स्वरूप सामने बैठा हुआ है। जब आप शमशान में जाते हो तो वहाँ की दिव्य मूर्ति वो शव होता है। अब वो शव को साध रहा है, यानी कि भूत प्रेत आत्माओं को साध रहा है, तो किसी साधक के पास यानी कि किसी अघोरी के पास क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी आत्माओं का संग्रह होता है और वो उन आत्माओं से फिर अपने अलग अलग काम करवाते हैं? कि वह आत्माओं से बात कर सकते हैं और वो आत्माओं को अपने साथ इसलिए भी उनका आवाहन कर सकते हैं आत्माओं का, क्योंकि आत्माएं सबसे सरल होती हैं। डरावना स्वरूप है अघोरियों का, जिससे सामान्यतः सभी लोग डरते हैं। वहीं पर आप जैसा सुंदर सा एक स्वरूप सात्विक भी है। अब सात्विक अघोर साधना कैसे की जाती है? मैंने अपनी माँ के गर्भ से ही भस्म आरती सुनी है और अनुभव की है। अघोरी एक नाम है, एक संबोधन है, लेकिन वह बालक है जो माँ काली की शरण में रहकर शमशान में साधना करके भगवान शिव को, शिवत्व को प्राप्त करता है। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ माही भजनी और आप देख रहे हैं सनातन पंचायत। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा आप सभी के कष्टों को हरें और आपके जीवन में आई हुई विघ्न व्याधियों को दूर कर सुख संपत्ति प्रदान करें। जैसा कि आप सभी देखते हैं, सनातन पंचायत में हम हमेशा ऐसा विषय चुनते हैं जो आपकी परिकल्पनाओं से कहीं ना कहीं दूर हो और ऐसे सवाल जो आपके मन में उठते हैं कई बार कि इनका जवाब क्या है, क्योंकि हर जवाब आपको YouTube और रील्स पर देखकर नहीं मिल सकता है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सही जानकारी। तो आज जो हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं सबसे सुंदर और सबसे छोटी उम्र में बनने वाली महामंडलेश्वर माँ शिवांगी नंदगिरी जी, जो कि सबसे कम उम्र में महामंडलेश्वर बनी बहुत ही सुंदर सरल स्वभाव की धनी है। उनसे हम जानेंगे आज अघोर तंत्र के बारे में। जी हाँ, वो अघोर परंपरा से भी जुड़ी हुई हैं, अघोर संप्रदाय से भी जुड़ी हुई हैं। अघोरी शब्द सुनकर आप सभी के मन में एक डर का भाव आ जाता है, किंतु क्या ये डर सही है? नहीं, अघोर सिर्फ डराने के लिए नहीं होते हैं, अघोर सात्विक भी होते हैं। और आज अपने पॉडकास्ट में हम यही जानेंगे कि सात्विक और डरावने अघोरी कैसे अलग होते हैं, इनकी जो भी साधनाएं होती हैं वो कैसे पृथक पृथक होती हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं देवी माँ से। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनातन पंचायत में। जी धन्यवाद माही। सर्वप्रथम आपको भी गुप्त नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। माँ आदिशक्ति से यही प्रार्थना है कि हम सभी साधक माँ की शरण में रहकर शक्तियों को, अच्छी ऊर्जाओं को प्राप्त करें और उनकी साधना पूजना करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। देवी माँ, हमने आज अपना विषय चुना है अघोर मार्ग, जो कि आप अघोर संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। और हमारे काफ़ी दर्शक ऐसे थे जिनके मन में बड़ी उत्सुकता है कि अघोर क्या होते हैं, क्योंकि अघोरी का जैसे ही नाम आता है लोगों को कपाल दिखता है, लोगों को एक खोपड़ी दिखती है जिसमें काले वस्त्र धारण किए हुए लोग जो रहते हैं वो अपने मलमूत्र का भी सेवन करते हैं और मांस का भी सेवन करते हैं। किंतु
यही क्या सत्य है या इसके अलावा भी अघोर की कुछ और व्याख्या है? निश्चित रूप से यह शब्द अघोर, जैसे एक मंत्र भी है हमारे शास्त्रों में, रुद्राष्टाध्याय में, अघोरेभ्यो तघोरेभ्यः घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वरेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। यह मंत्र महादेव शिव का है। यह जब आप देखेंगे कि अघोर साधनाएं विपरीत स्थितियों में की जाती हैं। आप जब अपनी दिनचर्याओं में प्रातः उठते हैं, अपनी दिनचर्याओं में आप जब भगवान की पूजा सेवा, स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ जो है भोजन जब आप पाते हैं तो आपको लगता है कि वही एकमात्र हमारी पद्धति है। हाँ, लेकिन अघोर मार्ग जो है वो सबसे विपरीत है। वो इसलिए भी विपरीत है कि जहाँ आपको अंधकार दिखता है, जहाँ आपको भय लगता है, वह आपको भय मुक्त, अंधकार मुक्त और शमशान जो इसका स्थान बताया गया है कि बोलते हैं शमशान दूषित स्थान है, डरावना स्थान है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि महादेव जो शिव हैं, जो शक्ति के साथ विचरण करते हैं या उनका दिव्य स्थान जो कहेंगे वो शमशान ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग भेदभाव नहीं है, वहाँ किसी का भेदभाव नहीं है। और जब आदमी को सबसे ज़्यादा भय कहाँ लगता है? मृत्यु से। कि जन्म में तो वो देख ही रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, लेकिन जैसे ही मृत्यु की बात आती है उसके जीवन में वह भय से युक्त हो जाता है, उसके जीवन में अंधकार आने लगता है। और इसी सब प्रश्नों के कारण वह मंदिर, मठ, कई जगह जाकर वो अपने प्रश्नों को पूछता रहता है। लेकिन सत्य मार्ग तो ये है कि जब आप स्वयं का साक्षात्कार कर सकें, जब आप स्वयं के लिए ये आध्यात्मिक जो यात्रा है या ये दैहिक यात्रा है, ये आपके स्वयं की यात्रा है। हम इसको कर्म से भी मुक्त बनाना चाहते हैं, धर्म का साथ देना चाहते हैं, आध्यात्म से अपना साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो जब धर्म में आकर जब आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम आपको ऐसा स्थान चाहिए जहां आपको कोई भेदभाव से उस दृष्टि से ना देखे कि आप किस संप्रदाय से हैं, किस स्थान से आए हैं, क्या नाम है, क्या गोत्र है, क्या परिस्थिति है, हाँ, क्या ग्रह दशा है। यह सब भेदभाव से परे होकर अगर आप साधना मार्ग में आते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अघोर संप्रदाय बिना भेदभाव का संप्रदाय है। माता जी, जैसे कि अघोर के बारे में यही प्रचलन है और जो हमने भी अभी तक देखा है कि सबसे जो कठिन साधना मानी जाती है वो एक शव साधना कही जाती है। तो क्या हर अघोरी शव साधना करता है? निश्चित रूप से कि शमशान जो है वहाँ देह को अग्नि संस्कार किया जाता है। अंतिम दाह जो होता है वो शमशान में होता है। तो जब आपका शुरुआत ही देह से हो रही है, जब आप शमशान में बैठकर एक शव साधना करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन का, आपका ही स्वरूप सामने बैठा हुआ है। जब आप जीवित होते हैं तब आपको ये फर्क नहीं पता चलता कि आप क्या कर रहे हैं, किस चीज़ के मार्ग पे चल रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आप किस ओर ले चल रहे हैं। आध्यात्म को मैं इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि यह माया का क्षेत्र है। जब तक मनुष्य जीवित रहता है मोह माया में ग्रसित रहता है। तो जब वो इन सब चीज़ों से परे हो जाता है, जब वो अपने स्वयं के मार्ग पर चलता है जो कि आध्यात्म का मार्ग है, तो वह शमशान को साधे। अगर वो शमशान को साधता है और शव वहाँ पर एक मुख्य, जैसे एक मंदिर में आप जाते हो तो एक मूर्ति होती है, उसकी आप आराधना करने लगते हो, उसी प्रकार जब आप शमशान में जाते हो तो वहाँ की दिव्य मूर्ति वो शव होता है। क्या ये शव डरावना नहीं होता या किसी प्रकार से साधक को नुकसान नहीं पहुंचाता? देखिए, एक भय जो शब्द है वो हर चीज़ में आपको नुकसान पहुंचाता है। जब तक आप भय से ग्रसित रहेंगे, जब तक आप भय को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तब तक आपको डरावना ही महसूस होगा। लेकिन जब आप एक साधक के रूप में वहाँ उपस्थित होते हैं, जब आप एक साधक के रूप में वहाँ पर प्रवेश करते हैं, तो वह आपको ज्ञान ही देगा। क्योंकि साधक का कार्य ही यही है कि वह अपनी दिव्य आत्मा में साधना को विराजमान करके इस पूरी संसार में, प्रकृति में वो कुछ चीज़ों को प्राप्त कर पाए, अपनी यात्रा को पूर्ण कर पाए।
देवी माँ, जैसे कि शमशान में साधक साधना करता है, यानी कि वो शव को साध रहा है। अब वो शव को साध रहा है यानी कि भूत प्रेत आत्माओं को साध रहा है। तो किसी साधक के पास यानी कि किसी अघोरी के पास क्या हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी आत्माओं का संग्रह होता है और वो उन आत्माओं से फिर अपने अलग अलग काम करवाते हैं? बहुत सुंदर। यह एक वैसे तो अघोर साधना जो है वह गुप्त साधना कही गई है, और यह शमशान में इसलिए करी गई है कि वहाँ पर आत्माओं का वास, जब व्यक्ति देह छोड़ देता है, जब जीव आत्मा देह छोड़ देती है, जब अपना पूरा जीवन का पड़ाव वो पार कर देती है, तो वह जाके शमशान में अपने अंतिम संस्कार के लिए वो वहाँ जाती है। अब जो साधक होते हैं, जो अघोर संप्रदाय से होते हैं या अघोरी होते हैं, वह शव साधना इसलिए करते हैं कि वो उन आत्माओं से बात कर पाएँ, उन आत्माओं को पूछ पाएँ कि वह क्या कष्ट भोग के गए हैं, उनको ऐसा क्या कष्ट मिला या मृत्यु के समय उनको क्या भय सताया कि इस देह को छोड़ना पड़ा। तो ये एक बिल्कुल निश्चित रूप से कि वह आत्माओं से बात कर सकते हैं, और वो आत्माओं को अपने साथ इसलिए भी उनका आवाहन कर सकते हैं आत्माओं का, क्योंकि आत्माएं सबसे सरल होती हैं। जैसे हम जीवित रूप में भी आप देखिए ना, आपके अंदर भी एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा विराजमान थी। हम सभी आत्म तत्व से जन्मे हैं। पहले माँ के गर्भ में हम पहले आत्म रूप से विराजमान हुए, फिर हमारा देह बनता गया। जिस प्रकार का भोजन, जिस प्रकार का भजन हमारे संस्कारों में हमें दिया गया, उसके बाद हमें वह प्राप्त हुआ। लेकिन जब आप एक आत्म तत्व की बात करें, जो सभी योगी पुरुष बात करते हैं, हमने अघोरी को एक स्वरूप रूप में तो बांध दिया, लेकिन आप एक देखें कि वो एक योगी भी है। वो एक चीज़ को साध रहा है जहाँ लोग पहुँच नहीं पाते हैं, जहाँ लोग अपने आप को गिव अप कर देते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पर रुक जाना है या मुझे इस मार्ग पे नहीं जाना है। वहाँ अघोर साधक अंधकार में रहकर भी, उस साधना को करते हुए भी, उस आत्मा के दुख को जानते भी हैं, और उन आत्माओं के माध्यम से कुछ लोक कल्याण और जो अपने जिज्ञासा के प्रश्न हैं, जीवन के प्रश्न हैं, उनको भी पूछते हैं। एक तरीके से वो आत्माएं नहीं, वो उनका गुरु हो जाती हैं, और वो देह जो शव है वो एक इक्विपमेंट हो जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। तो उस माध्यम से वो अपने ईश्वर को पाने के लिए वो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और उनका समाधान उन आत्माओं के द्वारा होता है। माता जी, जैसे कि आप भी अघोर मार्ग पर चली हैं, आपसे बातचीत के दौरान जब आपने बताया कि आपकी शुरुआत ही अघोर संप्रदाय से हुई और आपने भी साधनाएं की, किंतु सात्विक साधनाएं की। अब यहाँ पे हम ये समझना चाहते हैं कि जो एक डरावना स्वरूप है अघोरियों का, जिससे सामान्यतः सभी लोग डरते हैं, वहीं पर आप जैसा सुंदर सा एक स्वरूप सात्विक भी है। अब सात्विक अघोर साधना कैसे की जाती है? जय हो। देखिए, ये सात्विक अघोर साधनाएं असल में जो अघोर है वह परम वैष्णव है। जो सात्विक साधना है शमशान की, तो उसको हम कह सकते हैं कि जहाँ आप मुर्दों को देखकर और वहाँ की गतिविधियों को देखकर आप भयभीत हो जाते हैं, वहाँ अगर आप शांत चित्त से अगर उस स्थान को महसूस करें या उसको आप ध्यान करें वहाँ, तो आप पाएंगे कि वह परम सकारात्मक और सात्विक है। क्योंकि जहाँ मनुष्य ने अपना पूरा जीवन जीकर, जहाँ उसने अपना पड़ाव लिया, हाँ, वह असात्विक और अशांत कैसे हो सकता है? नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे सात्विक साधना की बात आती है, जैसे सिद्ध करते हैं अघोरी, तो जैसे आपने सात्विक साधना की, तो कहा जाता है कि उसमें मांस के टुकड़े भी भोजन के रूप में या प्रसाद भोग के रूप में लिए जाते हैं। तो क्या ये जो प्रोसेस होती है, ये सात्विक अघोरी की और एक जो तामसिक अघोरी की, तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर आप हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं कि जो आपने सात्विक साधना की हुई है उसका प्रकार क्या है? देखिए, कोई भी साधना का एक तो उद्देश्य होता है, या तो परोपकार या इच्छा की पूर्ति, कि जिस उद्देश्य से वह ये साधना कर रहा है उसकी प्राप्ति। तो जब आपने कहा कि नरभक्षण, तो नरभक्षण तब होता है जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो कि अब आपको उस देह से कुछ प्राप्ति चाहिए। वह देह सिर्फ आपके लिए देह नहीं रहा, वो एक आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है
जो आपको उसी के माध्यम से आपको उससे प्रश्न भी जानना है, उसकी साधनाओं से अपनी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण करनी है। तो इसको पंचमकार साधनाओं में गिना जाता है, जो नरभक्षण बोलते हैं। नरभक्षण तो खैर इतना आम बात नहीं है, लेकिन ये पंचमकार में जहाँ पर शव को भी लोग लेते हैं, उसको उस टुकड़े में अग्नि को साक्षी मान के और अग्नि में ही तपाकर उसका भक्षण करते हैं, और वहीं का जल, और वो उस स्थान से वो उठ नहीं सकते हैं, उस स्थान को वो छोड़ नहीं सकते। इसीलिए मलमूत्र को भी कहा गया कि वो वहीं मलमूत्र का भी विसर्जन करते हैं। तो एक विसर्जन करना और वो शव का भक्षण करना, शव को ऐसे प्रसाद रूप में लेना, वह उनकी साधना का पार्ट इसलिए क्योंकि वो अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए वहाँ पहुँचे हैं। और आपकी? और जब सात्विक अघोर साधनाओं की बात की जाती है, तो जब सात्विकता में आप देखेंगे, जब गुरु आदेश होता है, जब गुरु की कृपा होती है कि आप हर क्षेत्र में अपने आप को क्योंकि ये अध्यात्म आपकी स्वयं की यात्रा है। जब आप अपने यात्रा में निकलते हैं तो आपको चयन करना है कि आपका उद्देश्य क्या है। और जब आपका उद्देश्य परोपकार होता है तो ज़रूरी नहीं कि अपनी इच्छाओं की आड़ में आप कुछ ऐसे, और गुरु की आज्ञा नहीं हुई तो मैंने सात्विकता से ही अपनी साधनाओं को किया। और महादेव की ऐसी कृपा, महाकाल बाबा की ऐसी कृपा कि आज यज्ञ के माध्यम से मैं सबको अपना संदेश जो है, लोगों की समस्याएं जो हैं और हमारी संस्कृति जो है धर्म की, उससे जोड़ती हूँ। अघोर एक साधना है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है, वो हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है। अघोर एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार से होते हुए जाता है। तो दर्शकों, यहाँ आप ये समझने का प्रयास कीजिए, देवी माँ ये बता रही हैं कि जैसे कि लोग बहुत डरते हैं और लोग अघोरियों को सिर्फ एक नरभक्षी या फिर कपाल में ही अपना मल मूत्र और शव के टुकड़े खाने वाला एक व्यक्ति समझते हैं, तो ऐसा नहीं है। सात्विक तरीके से भी अघोर की परंपरा को जिया जाता है, या कहना चाहिए कि साधना की जाती है। और आज हम वही सब आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी भ्रांतियां आप सबके मन में हैं अघोर संप्रदाय को लेकर, वो आज यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से सब हम क्लियर कर पाएँ, सारा सच आपके सामने आ पाए कि कैसे सात्विक रूप में चलकर आप अघोर मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। देवी माँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जो अघोरी होते हैं, क्या वो सन्यासी हों, ऐसा ज़रूरी है? देखिए, ये सब सनातनी है। ये सब जितने संप्रदाय हैं, जितने धर्म के अनुयायी हैं, ये सब सनातन से निकले हैं। हम सब सनातनी हैं, और उसमें से जिस संप्रदाय में व्यक्ति के गुरु हुए, या जिस संप्रदाय में उसने अपनी साधनाओं में अपने स्वयं को वो रख कर देख रहा है, वह उस पद्धति को वो करता है। देवी माँ, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अघोरी जो रहते हैं वो सन्यासी रहते हैं या फिर वो शादी भी करते हैं? और एक प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है कि क्या अघोरी जो कहते हैं कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो संबंध बनाते हैं या फिर शादी करते हैं, तो क्या उसके लिए ही स्पेशली ये होता है, या फिर एक सामान्य इंसान भी साधना में रत हो सकता है? देखिए, ये अघोर साधना जो है, इसमें माँ काली और जो साधना की प्रक्रिया है, जो मुद्राएं हैं, तो उसमें हम उसको भैरवी साधना कहते हैं। भैरवी मार्ग, जैसे शव साधना को भैरवी साधना कहते हैं। तो जब आप शव साधना करते हो तब आपको एक भैरवी स्वरूप शक्ति की भी आवश्यकता होती है। लेकिन जब आप एक साधना में हैं, और क्योंकि इसमें कोई पक्षपात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है कि आप पुरुष ही कर सकते हैं या स्त्री कर सकती हैं, यह एक मार्ग है, इसमें कोई भी साधनारत होके कर सकता है। रही बात गृहस्थ की कि इसमें ग्रह को, लेकिन ये एक साधक के रूप में, गृहस्थ रूप में रहते हैं। क्योंकि देखिए, आपका एक जिज्ञासा है, जब आप एक साधना में होते हैं तो भगवान शिव ने भी शक्ति को साधा है ना? तो हम शक्ति को कैसे हम भूल सकते हैं, या हम बिना शक्ति के कैसे हम अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं? तो अगर आप किसी स्त्री को शक्ति स्वरूप में आप अगर उसको साध रहे हैं, तो वो एक गृहस्थ नहीं कहा जाएगा, वो एक आपकी साधना का एक पार्ट कहेंगे उसको। लेकिन क्या जो
जैसे अघोरी हैं और जो उनकी पत्नी है या फिर जो महिला अघोरी हैं तो उनके पति हैं, क्या वो भी साधक होने ज़रूरी हैं या वो एक सामान्य इंसान हो सकते हैं और उसके बाद फिर ये जो प्रक्रिया होती है एक भैरवी साधना की वो पूर्ण होती है? जी अवश्य ही, क्योंकि जब आप साधना में हैं, जब आप अघोर मार्ग में हैं, तो आप किसी का चयन इसीलिए करेंगे कि आप उस साधना में आगे बढ़ सकें। यानी दोनों लोगों को इस बारे में ज्ञान होना बराबरी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। जब आप दोनों ही ज्ञान के मार्ग पे हैं, तो जैसे एक क्लासरूम है, जैसे एक स्थान है जहाँ आप दोनों ही रूप में एक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, उसी प्रकार शमशान में जब साधक क्योंकि जब पंचमकार साधनाओं की बात आती है, जब आप मदिरा, मांस, मछली, मुद्रा और मैथुन की बात करते हैं, तो उसमें आप इस रूप से देखते हैं कि इसको संभोग के रूप में लोग साधनाओं को कर रहे हैं। लेकिन यह एक प्रक्रिया है जिसमें इसको भैरवी साधना कह सकते हैं आप, कि भैरवी साधना में आप एक पात्र बनाते हैं उसको, हाँ, उस पात्र को आप लेकर उस साधना को करते हैं। तो इसमें यह भी नियम है कि आप अपने पात्र बदल नहीं सकते। हाँ, तो जब आप उस पात्र को, जब आपकी जो साधना है उस पात्र को आप ना बदलें, वो पंचमकार की बारे में बात कर रही हूँ मैं। पंचमकार की जब साधना है, जब लोग जब सब चीज़ें, जब नर भक्षण कर सकते हैं, मदिरा का पान करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उस चीज़ में भी जाएंगे क्योंकि वो देह से जुड़ा हुआ है। जब आप दैहिक इस साधना को लेंगे तो हर चीज़ की आवश्यकता है जी। और जब आप आध्यात्मिक और सात्विक की बात करेंगे तो वह आप स्वयं की यात्रा में, मैंने कहा कि आप स्वयं की यात्रा में हैं, तो उसमें आप और आपका इष्ट होता है मुख्य, और उसकी कृपा होती है कि वो साधना में आप टिक पाएं, रुक पाएं और अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करते हुए जन कल्याण के लिए वो आप सिद्धि प्राप्त करें। अच्छा, जैसे यहाँ पे भैरवी साधना की आपने जो बात की कि पात्र एक ही होता है जिसके साथ भैरवी साधना की जाती है, तो ये लगभग जो साधना है इसका लगभग समय कितना माना जा सकता है कि ये कितने समय में ये साधना पूरी होती होगी? वैसे तो साधनाओं का अलग अलग एक छंद बोला गया है कि इसमें 21 दिन की भी साधना होती है, 41 दिन जो हमारे यहाँ पूर्ण मंडल बोला गया है कि एक मंडल 41 दिन का होता है उस साधना को पूरा प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक निश्चित रूप से ये नहीं बता सकते कि एक क्या इसकी अवधि रहेगी, लेकिन एक साधक के रूप में मैं बता सकती हूँ कि 41 दिन का एक मंडल होता है, उस मंडल में आप एक साधनाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नियम से करेंगे तभी वो उस चीज़ की सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा, जैसे यहाँ हम अघोरियों की बात कर रहे हैं, तो कई जगह हमने ऐसा सुना है कि जो भी शक्ति जिनके पास रहती है वो कई बार ऐसे लोगों के साथ गलत चीज़ें भी करते हैं जिन लोगों को कुछ पता नहीं रहता, जो अज्ञानी रहते हैं कहना चाहिए इन सब साधनाओं के बारे में, जिन्हें कुछ पता नहीं रहता है, और कहीं अपनी किसी समस्या को लेके किसी अघोरी के पास जैसे मान लीजिए वो पहुँचे, तो वो अघोरी उनके साथ उनकी मदद करने के बजाय उन्हें गलत चीज़ों में फंसा देते हैं। तो यहाँ बात आती है भरोसे और विश्वास की। एक जन सामान्य किसी के ऊपर भी, जैसे कि आपने भी बताया कि ये बहुत बड़ा विषय है, अघोर साधना कोई आसान नहीं है, हम ईश्वर की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वहीं वो अघोरी कहीं ना कहीं किसी लोगों का नुकसान कर रहे हैं, तो ये बात कितनी उचित है? आपको क्या लगता है, ऐसा मतलब क्या होना चाहिए इस विषय में? जी, ये विषय जो है कि यहाँ अघोर के रूप में अघोरी आते हैं और गलत प्रक्रियाओं में भी लोग फंस जाते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत निंदनीय चीज़ है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो ज्ञान मार्ग के लिए इस साधना में आते हैं, उन्हीं के लिए ये मार्ग है। ये अंधकार का विषय, जो हम अंधकार में क्यों रहते हैं? जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, जब हम भय से युक्त हो रहे हैं। कोई भी अगर साधक भय से आएगा या फिर उसके पास समस्याओं से जुड़ा आएगा तो वो साधना नहीं कर पाएगा। समस्या से घिरा हुआ व्यक्ति कोई साधना नहीं कर रहा, वो विचलित होकर कहीं जाकर वो भटक रहा है, तो उसको साधना नहीं कहेंगे। साधना का मार्ग है, पहले तो आप मन चित्त आपका एकाग्र होना चाहिए, एक सही गुरु का चयन या गुरु के शरण में आपको जाके सब प्रश्नों के उत्तर और उनसे आज्ञा लेकर ही इस साधना में आपको प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य का
जीवन का पड़ाव होता है, जब वो अंतिम यात्रा में प्रवेश करता है तब वो शमशान पहुंचता है। अब इसके बाद की जो यात्रा है, जब हम बोलते हैं ना कि अब हम देवगमन को जा रहे हैं या बैकुंठ को जा रहे हैं, तो माध्यम तो शमशान ही है। जब हम उस माध्यम में पहुंच रहे हैं, अगर उस माध्यम को हम दूषित कर रहे हैं गलत क्रियाओं से, तो ये निश्चित रूप से पहले भी वही कर रहे थे। ये ज़रूरी नहीं है कि अघोर रूप में ही ये गलत गतिविधियां हो रही हैं। ये समस्या से जुड़ा व्यक्ति जो अंधकार में घिरा हुआ है, वही व्यक्ति ऐसी गलती करेगा। और साधक के लिए बताए गए नियम, संयम, आचरण और गुरु भक्ति, जब आप गुरु के बताए हुए सही मार्ग पर चलते हैं, और देखिए, गुरु करो जानकर, पानी पियो छानकर, ऐसी कहावत बोली गई है हमारे गुरु परंपरा में। तो जब आप गुरु धारण करते हैं, तो यह आप ही नहीं है जो गुरु धारण, गुरु भी शिष्य को चयनित करता है कि यह हमारे शिष्य के योग्य है कि जी। ये तो कहा ही जाता है कि गुरु मिलना आसान नहीं होता, गुरु स्वयं ही शिष्य का चयन करते हैं। बिल्कुल। तो जब गुरु आपका चयन करते हैं, तो आपको ये जागरूकता रखनी है कि मेरे गुरु की मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। हाँ, तो उसमें आप भटकाव में ना आकर उसको आप एक साधन मानकर और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अग्रसर होइए। अब जो गलत करते हैं वो तो ना घोरी है ना मनुष्य है। हाँ, ऐसे तो आदिकाल से भी आप देखेंगे, सतयुग से राक्षसों ने वेश धारण करके अलग अलग स्वरूप धारण किया और उन्होंने भ्रमित किया अच्छी आत्माओं को। तो जहाँ आप गुरु की शरण में होंगे तो वो भ्रमित से भी आपको बचाएंगे। और ये बात तो है कि वो घोर स्थान है, वहाँ पे हर प्रकार की, क्योंकि वहाँ जब आत्माएं विचरण कर सकती हैं, प्रेत विचरण कर सकते हैं, अघोरी विचरण कर सकते हैं शमशान में, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप इस पद्धति में जा रहे हैं तो पूर्ण ज्ञान लेकर ही प्रवेश करें। जब तक आपको आपके गुरु से ज्ञान ना मिल जाए, आदेश ना मिल जाए, तब तक आप ऐसी साधनाओं में प्रवेश ना करें, है ना, कि दिग्भ्रमित हो जाए। अच्छा, कहा जाता है कि अघोरियों के द्वारा जो वशीकरण किया जाता है उसकी कोई काट नहीं होती, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, वशीकरण तो हमारे कन्हैया जी भी करते थे हमारे कृष्ण कन्हैया को भी कहा जाता था। आजकल जो हम देख रहे हैं, वहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है वो आजकल जिस तरीके से प्रेम संबंधों की बात करें, तो गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, बॉयफ्रेंड नाराज हो गया तो तुरंत पहुंच गए तांत्रिकों के पास, अघोरियों के पास, और यहीं से शुरुआत होती है एक गलत मार्ग की ओर बढ़ने की। मैंने आपसे इस विषय पे इसीलिए चर्चा की कि जो वास्तव में अघोरी होता है वो कभी किसी के साथ गलत तो नहीं करेगा, लेकिन आजकल जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं अपने वर्तमान परिस्थितियों में, वहाँ पर वशीकरण जैसी चीज़ें तो बड़ी आम ऐसी हो गई हैं कि इस पे वशीकरण कर दिया तो इनसे ये हमने काम करा लिया, इन पे वशीकरण कर दिया तो इनसे ये काम करा लिया। ये क्या वाकई में ये अध्यात्म है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जब आज का युवा वर्ग अज्ञानतावश वो फंस रहा है, और जहाँ बात आती है अघोरी या तांत्रिकों की, तो इसमें अंतर है। अघोरी अपना स्थान छोड़ के, अपना गुरु को छोड़कर नहीं जाता, भटकता नहीं है। और एक अघोरी में और एक मदारी में बहुत अंतर है। तो जब तांत्रिक इस क्रियाओं को करके, या आज के युवा जो भटक जाते हैं तांत्रिकों के वशीभूत होकर, वह फ़र्क नहीं समझ पाते कि अघोरी कौन होते हैं और तांत्रिक कौन होते हैं। तांत्रिक का कार्य ये है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। तंत्र का अर्थ होता है विस्तार करना, एक माध्यम जिस माध्यम से आप आध्यात्मिक यात्रा को आप पूर्ण कर सकें। तो अब जब आप उसमें अपनी इच्छाएं प्रवेश करा देंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये बात है कि आपको ज्ञान की तरफ बढ़ना है, और ज्ञान ही एक माध्यम है जो आपको मुक्त कर सकता है। जन्म मरण से अगर कुछ मुक्त कर सकता है तो ज्ञान। तो जब आपको ज्ञान होगा तभी आप मुक्ति के मार्ग में बढ़ोगे। और अधूरा ज्ञान बोलते हैं अहंकार को प्रवेश कराता है, जन्म देता है। तो जो तांत्रिक क्रियाओं में जब गलत गतिविधियां होती हैं तो वह तंत्र नहीं, वो अहंकार काम कर रहा होता है। वो गलत सिद्धियों की प्राप्ति से वो आता है। और तांत्रिक अपने आप को अघोरी इसलिए बोल देते हैं कि कुछ दिन अगर उन्होंने शमशान में कुछ अगर सिद्धियां प्राप्त की, उस सिद्धियों से कष्ट भी भोगना है उनको, ये भी वो जानते हैं। लेकिन इस मार्ग पे अगर लोग आकर, अघोर मार्ग पे आने के बाद भी अगर वो विपरीत, वो जानते हैं कि जो भाग्य में, आदमी के भाग्य कब बनता है? जब उसका कर्म अच्छा होता है या कर्म होता है तभी उसका भाग्य बनता है। कर्म भाग्य जुड़ा हुआ है।
जैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपका प्रयास होगा, वैसे ही आपका भाग्य और सौभाग्य बनेगा। देवी माँ, आज के युग में असली अघोरी और नकली अघोरी को कैसे पहचाना जाए? क्योंकि स्वरूप तो काले वस्त्र धारण करके लाया जाता है, तो ये समझना बड़ा मुश्किल है कि वाकई में इन्होंने साधनाएं कर रखी हैं, सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं, या सिर्फ एक कल्पना मात्र है, या सिर्फ एक दिखावा या छलावा है। मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करूँगी, या आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि असली और नकली का भेद हमारी दृष्टि है ना। जब आप किसी जिज्ञासावश या किसी प्रश्नवश आप कहीं प्रवेश होते हैं, तो पहला तो यही प्रश्न आता है कि असली क्या है, नकली क्या है। पहले हमें ये नहीं होता कि हम कहाँ पहुँचेंगे, पहले असली नकली या पहले हमारे अंदर प्रश्न आता है। तो देखिए, जब आप किसी चमत्कार की तरफ भागेंगे, जब आपको लगेगा कि कोई हमें मिले जो हमें चमत्कार करके दिखाए, जब आपको उसके जादू की तरफ आपका उसका मन आप उसकी तरफ आपका जाने लगेगा, तो फिर आप इसमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे। एक असली अघोरी या औघड़ जो बोला गया, औघड़ जो घृणा से ऊपर है। अघोरी मतलब जो परम घोर में भी उसको अंधकार नहीं प्रकाश दिखता है, जो अंधकार से बाहर निकल रहा है, अंधकार रहित, जो भय मुक्त, वो अघोरी है। लेकिन लोग कैसे पहचाने इसको? जब आप देखेंगे कि असली नकली की बात आती है कि कैसे पहचाने, तो आप उनके चमत्कारों की तरफ नहीं, उनके आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए। जब आप उनसे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये संसार तो नश्वर है जी। हाँ, ये तो एक माध्यम है आपको ईश्वर से मिलने का। मनुष्य जीवन तो एक देह मात्र है, आपकी यात्रा तो आत्मा की है, जो अनंत काल से चल रही है, आदि है, ना इसका अंत है। हाँ, न मृत्यु है, न जन्म है, हाँ, न सम्मान है, न अपमान है, वो तो निरंतर यात्रा कर रही है। तो अघोर में आप उस यात्रा की तरफ बढ़ते हो जहां आपको अंधकार दिखता है, और उस अंधकार को देखकर आप डरते हो। वो डर को समाप्त करने वाला वही असली अघोरी है। जैसे यहाँ मैं एक बात समझना चाहूँगी कि आप इतनी छोटी उम्र में महामंडलेश्वर बनी, और उसके बाद आपने संन्यास भी लिया और अघोर मार्ग को भी अपनाया, तो क्या आपकी साधनाएं सिर्फ यहीं तक सीमित हैं, या इसके अलावा भी आपने बहुत से मार्ग चुने? प्रथम हमारी यात्रा तो अघोर मार्ग से ही, क्योंकि ये ऐसा, जैसे आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसी प्रकार जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा कि साधना तो कई प्रकार की हैं, लेकिन इसमें सबसे सरल साधना क्या है? अगर आप उसके स्वरूप में जाए, जहाँ भेदभाव नहीं है, जहाँ आपकी एंट्री फीस नहीं है, जहाँ आपको कोई रोकता नहीं है, हाँ, जहाँ आपको बोलते हैं कि यहाँ मुर्दे को जलाया जा रहा है, जहाँ ऐसे ऐसे शब्द आपको बोलते हैं, और वहाँ एक परम तपस्वी वहाँ साधना करता मिलता है ना। कभी कभी तो उनके देह पर वस्त्र भी नहीं होते। काला वस्त्र धारण करने का अर्थ ये है कि वह उस घोर को अपने ऊपर धारण कर रहा है, जो लोगों के ऊपर हावी, जिसको जो आम व्यक्ति है उसको लगता है कि अंधकार है, लेकिन वो, मैंने कहा, जब आप उसकी यात्रा में हो तो आप स्वयं अंधकार जब तक नहीं बनोगे, तब तक आपको उसके बारे में ज्ञान कैसे होगा? तो वो अंधकार को ही धारण कर लेते हैं वो, क्योंकि वो उसकी साधना कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आपकी जो यात्रा रही है घोर मार्ग में, यदि हम बात करें, तो वो कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अद्भुत और बड़ी गुरु की कृपा रही, महादेव की कृपा मैं कहूँगी, क्योंकि परम अघोरी, परम औघड़, अवधूत तो भगवान शिव ही हैं। वही मेरी प्रेरणा रहे। और मेरा जन्म उज्जैन का रहा, तो मैंने अपनी माँ के गर्भ से ही भस्म आरती सुनी है और अनुभव की है। तो अनुभव आदमी आत्मा से करेगा, उसकी अनुभूति जो है वो आत्मा से होती है। तो कहीं ना कहीं इस आत्मा में वो वास तो कर रहा था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जब मैंने इसको साधा, इसको जाना और स्वयं को वहाँ रखा, स्वयं जब वहाँ पहुँचकर उसकी अनुभूति प्राप्त की, तो ये ज्ञान हुआ कि यह डरने का विषय नहीं, यह आध्यात्म का विषय है। ये आपकी उस यात्रा का जो इस जीवन के बाद भी चल रहा है निरंतर रूप से। यानी कि आप हमारे दर्शकों को ये संदेश दे रही हैं कि आप अघोर शास्त्र से या अघोर परंपरा से ना डरें, ये उतना डरने का विषय नहीं है। जैसे देवी माँ का खुद का स्वयं का अनुभव रहा है, और वो बहुत ही बता रही हैं कि बहुत अच्छा अनुभव है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नए युवा हैं वो इस मार्ग पर यदि आना चाहते हैं,
तो वो सात्विक रूप में इसे ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शमशान में मुख्य रूप से तो भगवान शिव का स्थान है। हाँ, शमशान के निवासी तो भगवान शिव हैं, और जहाँ शिव है वहाँ कैसा डर। तो पर शिव तक पहुँचने के लिए हमें वैसा बनना पड़ेगा। वो बनने की प्रक्रिया उस शमशान में होती है। अघोरी एक नाम है, एक संबोधन है, लेकिन वो बालक है जो माँ काली की शरण में रहकर शमशान में साधना करके भगवान शिव को, शिवत्व को प्राप्त करता है। वही अघोर है। हाँ, अंधकार से मुक्त, भय मुक्त और आत्म साक्षात्कार कर सके, और इस जीवन के भ्रम से वो दूर हट सके। कि सिर्फ यही नहीं जो आप देख रहे हैं यही सत्य नहीं है, इसके पार भी एक दुनिया है, लेकिन उसका एक माध्यम है। अच्छा देवी माँ, आपने इतनी सारी साधनाएं की और निश्चित तौर पर आपने सिद्धियां भी बहुत सारी अर्जित की होंगी। अब यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे जीवन में बड़े कष्ट हैं लोगों के, या कहना चाहिए कि कोई इच्छा को प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि पूजा पाठ में ही कई लोगों का मन भी नहीं लगता है, तो एक सरल सा यहाँ पे हमारे दर्शकों के लिए सनातन पंचायत के माध्यम से आप एक ऐसा उपाय बता दीजिए जो वो करके अपने कहना चाहिए कि डेली रूटीन में उसे शामिल कर लें, और उससे वो भगवान शिव और माँ काली की जो भक्ति को है प्राप्त कर सकें, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। जी अवश्य ही। और सबसे प्रथम तो सबसे सरल साधना तो मैं आपको बताऊं कि भगवान का नाम जप, भगवान का जप। और इस परंपरा को जब मैं आपको बता रही हूँ कि आप साधना परंपरा में हैं, तो आपका माध्यम अग्नि बनता है। और बोलते हैं देवताओं का मुख अग्नि होता है। तो अग्नि के माध्यम से अगर आप कुछ आहुति प्रदान करते हैं, गुरु के सानिध्य, मतलब गुरु मंत्र लिया है, गुरु मंत्र से करते हैं, या आप जिस भी इष्ट को आप मानते हैं, माँ भगवती काली को मानते हैं और भगवान महादेव के नाम आप आहुति प्रदान करते हैं, तो वह सीधा भगवान के मुख पे जाता है। भगवान को, हमारे इष्ट को प्रबल शक्ति प्रदान होती है। यानी डेली ये कह सकते हैं कि 5 आहुति हमें छोड़नी ही चाहिए सबको। कम से कम प्रयास करिए कि क्योंकि 108 बोला गया है, और इतना देखिए आज के भागदौड़ की दुनिया में मैं मानती हूँ, लेकिन आप जब आप पूजन और जब आप इष्ट के सामने होते हो, आप स्वयं होते हो। तो जब स्वयं के लिए थोड़ा सा समय अगर आप अपने आप को देते हो, तो आप समझिए कि आप अपने इष्ट के करीब बैठे हो, आप अपने पिता के करीब बैठे हो। क्योंकि भाग दौड़ की दुनिया में मैं मानती हूँ कि लोगों के पास समय कम है, उनको अपनी काम भी करना है, और उनकी दिनचर्याओं में आजकल क्विक मोड चाहिए। लेकिन आध्यात्म का कोई क्विक मोड नहीं है, ना वो समय पाबंद है, वो समय में बंधा नहीं है, वो असीमित है। हाँ, इसमें आपको अपने आप को रखना है कि आप कितना समय अपने स्वयं की आध्यात्मिक यात्रा को दे सकते हैं। तो जब आप भगवती की शरण में है, महादेव की शरण में है, तो फिर काल भी उसका क्या कर सकेगा। तो आपको पहले तो समर्पित भाव से अपने इष्ट को, आप उनके निमित्त अगर यज्ञ आहुति प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से वो आपकी मनोकामनाओं को और आपकी समस्याओं को सुनकर वो पूर्ण करते हैं। मैं अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत बताऊं तो मैं यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि चमत्कार क्षणिक होता है, और जब आप चमत्कार के वशीभूत हो जाएंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे। और आप बात कर रहे हैं अघोर तत्व की। हाँ, क्रियाएं कब आती हैं? जब आप उस तत्व में विस्मृत होते हैं, जब उस क्रिया को आप जब आत्म साक्षात्कार करते हैं, जब उसके साथ में आप क्रिया, आप उस पद्धति में जाने लगते हैं, तब उस तत्व का बोध होता है। और क्षणिक क्रियाएं कभी आपको लाभान्वित नहीं कर सकती। हाँ, आपको भ्रमित जरूर कर सकती हैं कि इससे ये चमत्कार होगा, इससे ये हो जाएगा, लेकिन वो चमत्कार नहीं, वो भ्रम है। और भ्रम व्यक्ति को जल्दी हो जाता है। अब आप घर पे ही हैं, तो कुछ भी अगर आवाज़ आई आपके पीछे से, तो आपको भ्रम हो जाएगा कि कोई है, लेकिन वो भ्रम इसलिए है कि उसकी अज्ञानता है। तो हमें साधक के रूप में बढ़ना है। और यज्ञ को साधना मैं इसलिए कहूँगी कि वो अग्नि है, और हमारे धर्म में अग्नि को सबसे पवित्र और भगवान का मुख माना गया है। यानी आप अग्नि के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से सभी लोगों के जीवन के हर प्रकार के कष्ट को समाप्त करवा देती हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। किसी भी प्रकार की कैसी भी परेशानी हो। जय हो। बिल्कुल, सभी प्रकार की परेशानी। देखिए, परेशानी का जन्म कहाँ से होता है? जब आप अपने कर्म में कहीं विफल हो रहे हैं, जब आप अपने पारिवारिक गतिविधियों में, अपनी
भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, या सामाजिक रूप में कंपटीशन है, या आप पैसों आर्थिक तंगी है, इन सब समस्याओं से जब आप लेकिन आजकल वर्तमान में ये सब परेशानियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं। शायद हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश और जो भी है युवा हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसे भूलते जा रहे हैं, और उसके कारण ही कहीं ना कहीं हम इतने पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं कि हमारे जो मूल है हम उसे छोड़ रहे हैं। और जब हम मूल को छोड़ेंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं समस्या आनी है। यदि घर में सही से पूजा पाठ नहीं होगी, होम अगरबत्ती नहीं होगी, तो फिर समस्याएं तो आएंगी। कहा जाता है हमारे चारों तरफ सकारात्मक और नकारात्मक सभी प्रकार की ऊर्जाएं विचरण करती हैं। तो यहाँ पे सनातन पंचायत के माध्यम से हम हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा युवा वर्ग है, आप अध्यात्म की तरफ बढ़िए, आप ध्यान की तरफ बढ़िए, आपको जो भी मार्ग ठीक लगता है आप उस मार्ग की तरफ बढ़िए। और हम इस पॉडकास्ट में हमेशा किसी ऐसे जानकार को ही लेकर आते हैं ताकि आपको जो भी विषय अच्छा लगे आप उनसे उनके बारे में आगे पूछकर उस विधा की ओर बढ़ सकते हैं और अपने एक नए जीवन को आयाम दे सकते हैं। क्योंकि आध्यात्म से अच्छा कुछ नहीं। आप अपने जीवन में बाकी सब कीजिए, लेकिन आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आप भारत में जन्मे हैं, आप भारत के युवा हैं, और भारत की सभ्यता संस्कृति को यदि आप आगे लेकर जा रहे हैं तो उससे अच्छा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। सही कह रही हूँ ना मैं देवी माँ? बिल्कुल अवश्य कह रही हैं। और आप भी बहुत बड़ी प्रेरणा हैं जो बच्चों को एजुकेट करने के लिए। मैं भी यही बोल रही हूँ कि आजकल संस्कारों की कमी हो गई है। हाँ, और संस्कार कम क्यों हुए? क्योंकि हमारे स्कूल, हमारा एजुकेशन बदल गया। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल पद्धति होती थी, तो कोई भी सब्जेक्ट अगर वो भय कब आ रहा है जब उसके बारे में हमें पता नहीं है। और गुरुकुल क्या होता? तो गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो जब आप अंधकार में हैं और प्रकाश की तरफ बढ़ेंगे तो वो ज्ञान के माध्यम से, और वो माध्यम गुरु बनते थे। तो हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति थी, गुरु शिष्य परंपरा थी, तो कोई भी साधना उसके लिए दुर्लभ नहीं थी या वो विपरीत नहीं लगती थी, भययुक्त नहीं लगती थी। तो अब लोगों ने एक कमर्शियल सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है। इस वजह से लोगों को मैं बीच में देख पाती हूँ कि वो वही थिंकिंग रख पा रहे हैं और अपने गूढ़ रहस्यों को, जैसे आपने कहा कि भारत में आपका जन्म हुआ, भारत तो गूढ़ रहस्यों का खान है। यहाँ तो आप देखिए, यहाँ संत भी हैं, फक्कड़ भी हैं, औघड़ भी हैं और वैष्णव भी हैं, सभी संप्रदाय यहाँ, सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी संप्रदाय यहाँ भारत भूमि में, क्योंकि भारत माँ है। जब आप माँ की शरण में होते हो तो आपको किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होता। हाँ, वो डिसिप्लिन सिखाती है, वो आपको एक नियम बताती है कि इस नियम से चलोगे तो कभी हारोगे नहीं। तो हम गुरुकुल पद्धति से, अगर आज भी अगर हमारे यहाँ गुरुकुल की स्थापना हो, मेरा ये संकल्प भी है कि मैंने अघोर साधना के माध्यम से ये भी आत्म ज्ञान पाया कि हमारा अगर एजुकेशन अच्छा होगा, हमारी साधना अगर पक्की होगी तो कोई भी हमें दिग्भ्रमित नहीं कर सकता। और गुरु की कृपा और आपका स्वयं का चयन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में आए। निश्चित तौर पर आप पे माँ भगवती की कृपा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपका स्वप्न आपने देखा है वो बहुत जल्दी ही साकार होगा और हमारे भारत के बच्चे एक नई परिकल्पना, एक नए जीवन को और एक नए आयाम को पा पाएंगे। तो दर्शकों, आज हमने बात की देवी माँ से और जाना अघोर तंत्र के विषय में, अघोर संप्रदाय के विषय में, जो हम सबको अब तक बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन वो उतना डरावना है नहीं। जैसा कि आपने स्वयं देखा, देवी माँ कितनी शांत सरल स्वभाव की और बहुत ही सात्विकता के साथ सारी साधनाओं को करती हैं। तो हर चीज़ के दो आयाम होते हैं, हर आयाम को आप समझने का प्रयास कीजिए किसी भी चीज़ से डरने से पहले। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नए विषय और नए मेहमान को लेकर अगली बार बहुत जल्दी आप सभी के सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।